न रुके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूं आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब से कि वो आए और आपसे मुखातिब हूं। बहुत शुक्रिया। साहिब सदर, हमारे पड़ोस के शहर मुरादाबाद के एक शायर थे जिगर मुरादाबादी। उनका एक शेर है कि गजल का कि तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, तूले शबे फिराक यानी गमों की लंबी रात से, तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर न हो। मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ, मेरे शहर, मेरे जिले के साथ जो सुलूक हुआ उसके बारे में मैं दावे से कहता हूं कि पूरी दुनिया में किसी सियासतदान के साथ किसी हुकूमत ने इतना घटिया सलूक नहीं किया होगा। कोई हुकूमत इतनी नहीं गिरी होगी कि वजीर रहते हुए मैं, मेरी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी, मेरा एमटेक पास बच्चा जो विधायक भी था, हमने शराब की दुकान लूटी थी और 16,000 रुपया गले से चोरी किया था। ये हम पर मुकदमा है। हम पर मुकदमा है कि हमने सैकड़ों एकड़ जमीन जो आपके बच्चों के लिए दामन फैलाकर भीख मांगकर दर दर जाकर इकट्ठा करके एक इदारा तामीर किया था, तो किया है। 4.25 बीघा जमीन हमने कब्जा ली है और किसानों को उसका पैसा नहीं दिया है। नपत के बाद ये साबित हुआ कि 2 बीघा जमीन बाहर है और 2.25 बीघा जमीन वो है जिसका पता नहीं कहां है और किसकी है। मैंने उन किसानों से कहा कि आप ये पैसा ले लो। उन्होंने कहा कि हमसे ये कहा गया है कि अगर हमने इसकी रजिस्ट्री आपके नाम की या यूनिवर्सिटी के नाम की तो हमारा हश्र आपसे भी बुरा किया जाएगा। मैंने जो कुछ किया वो सब आपके सामने है। वही गली में मेरा घर, लेकिन 5 महीने की बीमारी के बाद मेदांता हॉस्पिटल से वापसी के बाद मेरी क्या हालत होगी वो आपने तस्वीरों में देखी है। 5 दिन ईडी ने मुझसे उस बीमार हालत में 8-8, 10-10 घंटे बिठाकर सवालात किए और मुझसे पूछा कि बताइए दुनिया में कितने होटल हैं आपके, कितनी जायदादें हैं आपकी, कितनी कोठियां हैं आपकी, दुनिया में कितने बैंक बैलेंस हैं आपके, हिंदुस्तान में कितनी जायदादें हैं। मैंने कहा कि मेरे 2 अकाउंट हैं, क्योंकि 2 बार एमपी रहा हूं इसलिए पार्लियामेंट का अकाउंट है सैलरी का, और एक अकाउंट क्योंकि 10वीं बार विधानसभा जीता हूं आपकी दुआओं से, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बैंक में भी मेरा अकाउंट है। इसके अलावा पूरी दुनिया में मेरा तीसरा अकाउंट नहीं है। और अगर है तो सब आप ले लो। और एक बात मैंने और कही है कि जो सवालात मुझसे आप कर रहे हैं, मुझे इस पर गुस्सा नहीं आ रहा है, अफसोस भी नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहां पैदा हो गया। मैं शर्मिंदा हूं। 47 में बंटवारा हुआ मुल्क का, और हम आज सब और हमारे अजदाद इसलिए रुके कि इसे अपना वतन माना। मेरे हिंदू भाई और सिख भाई पाकिस्तान नहीं जा सकते थे, लेकिन हम और आप और हमारे अजदाद जा सकते थे और नहीं गए, इसलिए कि हमारा वतन है। यहां हमारे अजदाद की कब्रें हैं, यहां हमारे बुजुर्गों की
कब्रें हैं, मसरात हैं उनके, उनकी यादें हैं, उनकी खानकाएं हैं, यहां मदारिस हैं। इसलिए नहीं गए हम, लेकिन हमें यह मालूम नहीं था कि यह सुलूक होगा हमारे साथ। हम मुर्गे की डकैती के मुल्ज़िम बनाए जाएंगे, डकैती कि जाओ मुर्गी डाका मार लाओ। चोरी की दफा नहीं है, 395 है डकैती की दफा। जाओ बकरी की डकैती कर लाओ, भैंस की डकैती कर लाओ, किताबों की डकैती कर लाओ, फर्नीचर की डकैती कर लाओ। ये म्यार है उस हुकूमत का जिसमें 2 बरस 22 महीने से, बल्कि 2 साल 2 महीने से ज्यादा इन्हें जेल में रखा, तकरीबन 1 साल मेरी बीवी को रखा और 27 महीने मैं जेल की तन्हा कोठरी में रहा। कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा पूरी दुनिया में। मैं बताना चाहता हूं मुल्क के वजीर आजम को, उन तक पहुंचेगी मेरी आवाज। गृह मंत्री को भी बताना चाहता हूं, उन तक भी ये तकरीर सुनी जा रही होगी। मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि आपकी इंटेलिजेंस बहुत कमजोर है। आपके जितने खुफिया महकमे हैं वो नाकाम हैं। आप कैसे बचाएंगे दुश्मन से मुल्क को, जब आप मेरा नाम माफिया नंबर 1 पर लेते हैं वोट हासिल करने के लिए, और नंबर 2 पर मुख्तार अंसारी का और नंबर 3 पर अतीक अहमद का लेते हैं, उस वक्त पूरी दुनिया की इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। वाह, उस वक्त हिंदुस्तान की सारी इंटेलिजेंसिया कम से कम मेरी निगाह मुश्किल हो जाती है। गृह मंत्री साहब, अगर आपको आपकी इंटेलिजेंस ये इत्तला देती है कि मैं माफिया हूं, तो फिर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत खतरे में है। ये क्यों हुआ हमारे साथ? इसकी वजह भी जानने की कोशिश की कभी आपने? और क्यों दुख हुआ आजादी के बाद इस फैसले पर? लेकिन हर चीज बर्दाश्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन भी बर्दाश्त है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मूवमेंट चला, हम कन्वीनर थे उसके, लेकिन एक तकरीर और एक बयान रामचंद्र जी की, सीता जी की, कृष्ण जी की तौहीन अगर हो तो हम अपनी सजा खुद तजवीज करेंगे। हमारा मजहब रोकता है, हमारा अल्लाह, हमारा कुरान, हमारा ईमान रोकता है, हमारे नबी की हिदायत है। जबान हमारे भी मुंह में है, कहना हमसे भी बहुत कुछ आता है, लेकिन हमारा ये ईमान है कि जो मेरे प्यारे नबी की तौहीन करेगा वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। अपनी तबाही का इंतजाम मत करो जालिमों। और तुम्हें हिदायत करता हूं, प्यारे नबी के बारे में जो अल्फाज कहे गए हैं, खबरदार उन्हें दोहराना मत। तुम गुनाहगार और गुनाह के हिस्सेदार मत बनना। जिसके इश्क में पूरी कायनात बनाई हो अल्लाह ने, वो उसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्हीं नफरतों का अंजाम है कि मुल्क आज जल रहा है। घृणा, नफरत, इंसान से इंसान की दूरी। मैं हिंदू हूं, तू मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये पठान है, ये सैयद है, ये जाटव है, ये हरिजन, ये वाल्मीकि है। बांट दिया मेरे को बहुत से हिस्सों में, कमजोर कर दिया मेरे को। सिर्फ किस लिए? ताकत है। ताकत तो हलाकों के पास भी थी, ताकत चंगेज के पास भी, मुसोलिनी के पास भी थी, हिटलर के पास भी थी, लेकिन दुनिया आज भी उन्हें जालिम के नाम से जानती है और थूकती है, उनके ऊपर लानत भेजती है। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को तारीख याद तो रखेगी, लेकिन सिर्फ जालिम के नाम से याद रखेगी। जमहूरियत को और इंसानियत को मिटाने वाले के नाम से याद रखेगी। हाँ, मोहब्बत का कारोबार करें,
कभी आग से आग नहीं बुझती, कभी सैलाब को पानी से नहीं रोका जा सकता, कभी नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है और नफरत को मिटाने के लिए मोहब्बत की जरूरत है। आओ गले को मोहब्बत करो एक दूसरे से। जल रहा है इस वक्त मुल्क बेरोजगारी में, भुखमरी की आग में जल रहा है मुल्क, महंगाई की आग में जल रहा है। कल का दिन था, अगर सिलेंडर पर 5 रुपए बढ़ते थे तो नेता लोग चूड़ियां लेकर और मेहंदी लेकर वजीर आजम के दरवाजे पर पहुंचते थे। कहां आज वो चूड़ियां? क्यों आज उसकी खबर खत्म हो गई? कितनी महंगी हो गई गैस, चूल्हे हटा दिए लोगों ने, उपले थोपना शुरू कर दिए और सूखी हुई लकड़ियां बीनना शुरू कर दी। कहां है डीजल और पेट्रोल? कहां है रोजगार? नौजवान किसी भी धर्म किसी भी मजहब का हो, उसका पेट खाली है, और जब उसका पेट खाली होगा, उसका तन नंगा होगा, तो बस गलत रास्ते भी इख्तियार कर सकता है। कहां लिए जा रहे हैं आप लोग? आपने तो ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत मिलेगी। कहां गए आप? वो सुनहरी ख्वाब जो दिखाए थे वो कहां चले गए? साथियों, हमें अपने इस छोटे से गुलिस्तान को बचाकर रखना है। मैं भी कर सकता था वो जो कुछ और ने किया, लेकिन हर जुल्म हर ज्यादती बर्दाश्त की, सैकड़ों की तादाद में मुकदमे बर्दाश्त किए। आखिर भी करेंगे क्या गुनाह है? तलाश किया कभी आपने हमारा गुनाह कि हम शराब की बोतलें चुराने वाले, गल्ला लूटने वाले, डकैतियां डालने वाले लोग, कितनी बड़ी जिल्लत है हमारी, कितना बड़ा अपमान है उन लोगों का जिन्होंने हमें चुनकर इतनी बार भेजा है। लेकिन हम तो एक अजीम शान यूनिवर्सिटी के बानी हैं, बच्चों के मदरसों के बनाने वाले हैं, स्कूलों के बनाने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल, जहां रिक्शा और बीड़ी बनाने वाले के बच्चे को सिर्फ 20 रुपया देना पड़ता है। और ये 20 रुपया भी इसलिए लिया जाता है ताकि उसे ये ना कहा जाए कि किसी खैराती स्कूल में पढ़कर आया है। हमारे बच्चे और बच्चियां सेंट मैरी, मोदी और सेंट पॉल के बच्चे टॉप नहीं करते हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां टॉप करती हैं, जो 300 रुपए महीने से रोटी पढ़ाई शुरू करती हैं। यह है दुश्मनी। मंसूबा यह था कि झाड़ू लगाना है तुम्हें सड़कों पर, तुम्हें खेत में मजदूरी करना है, दस्तकार बनना है, मोटरसाइकिल और गाड़ी का पंचर जोड़ना है, अच्छा मिस्त्री बनना है। ये तुम्हारी ये हैसियत तस्लीम है और यही चाहते हैं कि यही हैसियत रहे। लेकिन मैं तुम्हारे हाथ में कलम देना चाहता था। मैं जब बिस्तर मर्द पर था, मैंने वहां से लौटने के बाद जब अपनी तस्वीर देखी तो उस बेहोशी के आलम में भी मेरे पोते की जेब में कलम लगा हुआ था। मैं जिंदा हूं तो कलम के साथ, और मेरा जनाजा भी होगा तो कलम के साथ। मेरा यही अरमान है कि तुम्हारे बच्चे तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें और जमाने का मजबूती से मुकाबला करें। उसी गुनाह की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैं उन तन्हाई रातों का कोई वास्ता देने नहीं आया हूं आपको, बस एक रात का हिसाब मांगने आया हूं, एक रात की मजदूरी, एक रात की उजरत मांगने आया हूं। और तुम्हारे नबी और हमारे नबी का यह हुक्म है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दी जाए। मेरा पसीना सूखने से पहले मेरी उजरत दे दी जाए। और आसिम राजा दिखता था